हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरवारी स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं गोल्ड सिल्वर, क्योंकि गोल्ड सिल्वर का जिस तरह से इन्वेस्टमेंट है तो उस पे थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए कि क्या चलेगा आज गोल्ड सिल्वर में, इसीलिए थोड़ा-सा देख लेते हैं, है ना? क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले से आपको या मुझे पता होना चाहिए कि गोल्ड सिल्वर में क्या हरकत होगा। तो इसमें दिखा रहा है भाई कि 5051 बढ़िया है, सही है भाई। 5050-51 चल रहा है। तो ये मोटा-मोटी जब हम लोग का मार्केट चल रहा था तो उस समय चल रहा था 49.55 पर, है ना? 3 फरवरी को 2:25 पे हम लोग का चल रहा था 49.55 पर। तो अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 50-55, हाँ, 50 50-50 50-55 ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि $100 का तेज़ी है, तो अच्छी बात है। तो अब $100 का तेज़ी है तो ठीक ना है जी। तो $100 का तेज़ी आपको ग्राउंड में भी दिखने को मिलेगा, है ना? तो मोटा-मोटी 2 से 2.5% आपको तेज़ी ग्राउंड में देखने को मिलेगा। किस पे? गोल्ड पे। अब 2-2.5% एक्चुअली होता क्या है देखिएगा, जो भी हम लेवल बताते हैं ना, वो लेवल एक बार ना 3 दिन से टूट जा रहा है, लेकिन क्लोजिंग वहीं जाके दे रहा है जो लेवल आपके सामने हम रखते हैं, ठीक है? जो लेवल हम रख देते हैं, क्लोजिंग वहीं जाके देगा, लेकिन स्टार्टिंग में वो लेवल को तोड़ के ऊपर-नीचे कर जाएगा, चाहे तेज़ी साइड में हो या मंदी साइड में हो। यहाँ भी आप देखिए कि गोल्ड का बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था 100 कितना था जी? 12 के पास ना? 112 के पास। और जिस दिन गिरावट हुई थी, इस दिन तो हम खुद भी बोले थे कि ये लेवल ध्यान रखिए, इस लेवल में बाइंग आएगा और ये लेवल फर्स्ट आएगा। तो अब हम लोग को ध्यान देना है कि अभी 2% का तेज़ी आने का आज पूरा चांस है। तो 2% का तेज़ी आएगा तो कितना आ जाएगा? तो एक म 2 से 2.5% तो 125 का है और इंटू 2.5% कर दीजिए। तो ₹3 के आस-पास का तेज़ी आएगा, तो ₹3 13 पैसा तो 128.33। तो आपको जो रेसिस्टेंट होगा ना, वो इस जगह आपको देखने को मिल जाएगा, 128, ठीक है? 128 अ, 30 के पास आपको रेसिस्टेंट मिल जाएगा। लेकिन होगा क्या? इतना वॉल्यूम आ जाएगा ना, इतना ज़्यादा ट्रेड आ जाएगा कि ये ऊपर की तरफ खींच देगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, व्यू कैसे चेंज होता है वो हम बताएँगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड पे नज़र रखने का। क्यों? क्योंकि आज अगर गोल्ड में इस जगह पे बड़ी खरीदारी होती है और गोल्ड जैसे 2% 3% के बदले 8-10% ऊपर भागने का कोशिश करता है और बड़ा वॉल्यूम बड़ा वैल्यू के साथ ट्रेड हो जाता है और अच्छे डिलीवरी पोजीशन के साथ ट्रेड होता है, तो आपको यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद कम है। नीचे आएगा तो खूब अच्छा वैल्यू के साथ और वॉल्यूम के साथ ट्रेड आएगा। जैसे ऊपर में रेसिस्टेंट वाला जगह पे आएगा, यहाँ पर ही 128 से 132 के बीच में, यहाँ पर ही देखिएगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा, डिलीवरी पोजीशन कम हो जाएगा। तो समझ जाइएगा कि ऊपर में टिकना मुश्किल हो रहा है ना? यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। तो देखना है कि क्या होता है, नहीं होता है। बाकी तो मेरे तरफ से तो 100 आज का क्लोजिंग तो क्या बोले, क्लोजिंग ज़्यादा दूर हो जाएगा जिस तरह से वॉलेटाइल है। तो 128 130 के बीच में आज रहना चाहिए। तो नीचे से मतलब यहाँ से तो 2.5% का तेज़ी, 2.5-3% का तेज़ी होना चाहिए। अब तेज़ी ज़्यादा हो जाता है तो आप ये भी तो समझिए कि भाई जब वर्ल्ड मार्केट में तेज़ी ही नहीं है और आपके ईटीएफ में तेज़ी हो जाता है, तो इसमें वो एसएस की दोष नहीं है, इसमें दोष तो हमारे ईटीएफ की है कि इसमें लोग ज़्यादा कूद जा रहे हैं। लोग ज़्यादा कूद जा रहे हैं तभी ना हो रहा है, नहीं तो काहे होता? तो ये चीज़ है, लोग ज़्यादा कूद जा रहे हैं, अनाप-शनाप बाइंग हो रहा है, मतलब अंधाधुंध, मतलब बोलते नहीं है कि अंधेरा में तीर चलाया जाके निशाना पे लग गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप निशानबाज हो गए, तुक्का भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव है। अगर पूरा ग्लोबल होता है तब तो ठीक है, तो ग्लोबल तो हम दिखा ही दिए ना कि कितना डॉलर पे था और ऐसा क्या हो जाएगा कि हम लोग का मतलब बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। फिर भी नज़र रखना है, अगर पॉजिटिव साइड में जाएगा तो ठीक है। तो इसको आज 128 128 के पास हम लोग जाते देखेंगे, 3%, है ना? अब बाकी और बढ़ गया तो अलग बात है। सिल्वर में देखते हैं। सिल्वर में 86.45 ये एडीआर है, 86.54। चलो जो भी चल रहा है तो चलते रहता है ना। तो इस एडीआर को देख के आप क्या समझिएगा? अब आप यहाँ थोड़ा-सा इस एडीआर को देख लीजिए। अच्छा, गोल्ड कल 126 था, ओहो! अच्छा, 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 अच्छा। 126 को अगर 3% देते हैं तो ऐसे ही हो गया 129 और 130। तो मतलब गोल्ड को 130 का पकड़िएगा, 128 नहीं 130, मैं गलती कर दिया वहाँ से देख के, है ना? 130 का लेवल पकड़ के रखिएगा, 130 का लेवल में गोल्ड में मतलब वहाँ तक आ सकता है, ऊपर में। नीचे का तो नीचे अगर आए तब तो, नीचे का तो दिख नहीं रहा है, अभी तो ऊपर ही दिख रहा है वहाँ तक आने का। नेक्स्ट सिल्वर में, तो सिल्वर क्या है कि 87.77 चल रहा था कल 2 बजे, ढाई ढाई बजे, और अभी चल रहा है 86.55।
5 पकड़ लीजिए, है ना? तो स्वाभाविक है डाउन डाउन चल रहा है, तो लेकिन वो कब तुरंत पलट जाएगा आपको भी नहीं समझ में आएगा। उस हिसाब से जो सिल्वर है 256 मतलब 2% डाउन पकड़ लीजिए, है ना? तो मतलब वहीं रहेगा 255 के आसपास रहेगा। ऑलरेडी क्लोजिंग कहाँ हुआ है? हाँ, तो 255 के मतलब नहीं कुछ होगा। सिल्वर जो है ना वो एज इट इज रहेगा, कोई गिरावट उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये गिरावट एडजस्ट कर दिया है, तो सिल्वर वहीं का वहीं रहेगा। अब क्या है कि इतना 10-10, 12-12% का मूव जो आ जा रहा है ना, वो इतना पैसा गिर जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखना है कि ग्लोबल मार्केट में तेजी हो तब तो हमारा ईटीएफ बढ़े तो सही है। ग्लोबल मार्केट में तेजी ही नहीं यार, हमारा ईटीएफ बढ़ने लगे तो ये बड़ा वो वाला विषय हो जाता है, टेंशन वाला, तो इसका विशेष ध्यान रखिए, ठीक है? जिससे क्या है कि आप किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं आए। और रही बात जो लोग स्विंग कर रहे हैं, तो एक लॉट के साथ अगर स्विंग कर रहे हैं तो करिए, लेकिन डिसिप्लिन प्रॉपर फॉलो करिएगा और अपना जो मतलब ध्यान रखिएगा कि थोड़ा अपना 2% नीचे आता है तो पोजीशन कम भी कर लीजिएगा, और नहीं तो जैसे जहाँ खरीदते हैं वहाँ से अगर ऊपर उठता है तो अपना बाइंग का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। क्योंकि जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं सिल्वर और गोल्ड में या स्विंग कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या होता है ना कि आपका लेवल से ऊपर चला गया, इस लेवल में नया पोजीशन बनाना मतलब हितकारी नहीं है। इसीलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं कि नीचे जब बनाना था तब तो हमने आपको बोल दिया था, लेकिन इस जगह मतलब थोड़ा सा उसी तरह का है कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अभी सिल्वर में क्या है कि थोड़ा बाउंस बैक आके अभी 270 तक भी आ सकता है और फिर वापस से, तो यही चीज़ है, थोड़ा सा देख के चलना है। इसका कंफर्मेशन मतलब यही चीज़ है ना, मतलब जब नीचे आए ना तो सही है, कितना अच्छा 1 2 3 वाह मज़ा आ गया। जब नीचे आए ना, एक दबाव में रहे ना जिस दिन, तो उस दिन खरीदना तो समझदारी है कि, और वहाँ से बाउंस बैक आएगा। ये देखिए हम लोग का यहाँ भी बाउंस बैक आया हुआ है, बिल्कुल लेवल से घुमा है। तो अब जो यहाँ से नीचे आएगा वो 180 के पास आएगा, तो इस लेवल में थोड़ा सावधान रहिएगा, नहीं तो पार्किंग करा सकता है। वॉल्यूम अभी भी गोल्ड सिल्वर में कम नहीं है दबा के। अब इसका जो थोड़ा सा मतलब क्लियर हमको डायरेक्शन जो दिखा रहा है वो इसका ये दिखा रहा है, इसका रेशियो हमको थोड़ा डायरेक्शन क्लियर दिखा रहा है। कल ये घट गया था, कल ये घट के, अच्छा ये रेशियो का फोटो लिए थे क्या? नहीं लिए थे, चलो आगे से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखो 58 के पास पहुंच गया, कल ये गिर के 55 के पास था, है ना? तो फिर चढ़ गया है। तो अब देखना है कि ये 58 एक प्रकार से रेसिस्टेंट ले रहा है, तो क्या यहाँ पर ये रेसिस्टेंट फाइनली ले लेता है कि कुछ, ये देखिए, है ना? अब इस जगह जो है ये जो जगह है इसको देखना है कि इसको रिस्पेक्ट कर रहा है कि इसको ऐसे देखना है। दो तरीका है देखने का, एक है कि इसको आप ऐसे देखो, है ना? या दूसरा तरीका है जो कि हाँ फरवरी में, कि इसको आप यहाँ से देखो कि रेंज में है। तो इसका इंपॉर्टेंट है, अगर ये 56 को नीचे की तरफ जाता है ना? 56 है, ये कितना है? एक सेकंड, हाँ 55, 55 के 55 और 56 ये चीज़ लेवल याद रखिएगा। 55 और 56 के लेवल के मतलब 56 से नीचे गया तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, और 55 के नीचे गया तो एक बार गोल्ड सिल्वर में आप स्विंग का पोजीशन के लिए तैयार हो सकते हैं, ठीक है? तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। और अगर ग्लोबल में कोई तेजी नहीं है और आपका ईटीएफ में तेजी है तो सावधान रहिएगा, कूदने की आवश्यकता नहीं है, हाथ नहीं तो पार्किंग हो सकता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।